नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राम सकल यादव। आइए दिखाते हैं आपको आज की छोटी बड़ी खबरें। आजमगढ़ के रौनापार थाना क्षेत्र के खुजौली गांव में विवादित भूमि पर पुलिस की मौजूदगी में जबरन मिट्टी गिरवाकर कब्जा करने के आरोप का मामला सामने आया है। पीड़ित ने थाना अध्यक्ष और एक कांस्टेबल समेत विपक्ष पक्ष के लोगों पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक से शिकायत की है। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद एसपी ने जांच के आदेश दिए हैं। रौनापार थाना क्षेत्र के खुजौली गांव निवासी राधिका सिंह ने पुलिस अधीक्षक को दिए गए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया कि उनकी पैतृक भूमि का मामला सिविल न्यायालय में विचाराधीन है। इसके बावजूद विपक्षी पक्ष ने पुलिस की मौजूदगी में विवादित भूमि पर मिट्टी डलवाकर कब्जा करने का प्रयास किया। पीड़िता का आरोप है कि मौके पर रौनापार थाना अध्यक्ष सुनील कुमार दुबे, एक कांस्टेबल और विपक्षी पक्ष के लोग मौजूद थे। उन्होंने कहा कि विरोध करने पर उन्हें और उनके परिवार को अपशब्द कहे गए, उनके पुत्र के साथ मारपीट की गई और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी गई। राधिका सिंह का कहना है कि मौके पर राजस्व विभाग का कोई अधिकारी या टीम मौजूद नहीं थी, फिर भी 3 ट्राली मिट्टी विवादित भूमि पर गिराई गई। उन्होंने संबंधित कांस्टेबल पर विपक्ष पक्ष से मिली भगत और पैसे मांगने का भी आरोप लगाया। पीड़िता का दावा है कि घटना से जुड़े वीडियो साक्ष्य उनके पास मौजूद है। वहीं इस पूरे मामले पर एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि जनसुनवाई के दौरान महिला का प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि विवादित भूमि पर पुलिस की मौजूदगी में मिट्टी गिरवाई गई। मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच सीओ सगड़ी को सौंपी गई। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। नाम है आपका? मेरा नाम भैया राधिका है। राधिका जी, आपके घर पे पुलिस गई थी और आप लोगों ने एक वीडियो भी सोशल मीडिया पे डाला हुआ था, क्या मामला था पूरा? भैया मामला ये था कि मेरी ज़मीन में काफ़ी दिनों से दीवानी चल रही है, साल भर पहले से। और जब जून महीना आता है वो अपना कोर्ट के देख करके कोर्ट बंद हो जाए तो अपना काम कर रहे हैं, और काम करने के दौरान जब मेरे बच्चे आते हैं तभी अधिक करके करते हैं। और फिर जब मैंने रोकने का प्रयास करती हूँ तो गाली गलौज यही सब लोग करते हैं। थाने पर पुलिस बुलाते हैं, वो भी जाते हैं। हम भी प्रशासन का भैया हम शुरू से सहारा ले रही हैं, लेकिन प्रशासन मेरा कोई सुनवाई नहीं किया। उस दिन पुलिस गई थी जब मिट्टी गिर रही थी, उस दिन क्या हुआ था जिसका वीडियो वायरल हुआ है? उस दिन भैया यही हुआ कि उन्होंने अपना टाली वाली बुलाए तो मैं वहाँ पर जाकर खड़ी हो गई तो 112 पर डायल करी तो पुलिस आई तो भी रुकी रही, हमने नहीं गिराई। हम कहे भैया आपसे मैं हाथ जोड़ रही हूँ, मेरी ज़मीन का न्यायालय में मुकदमा चल रहा है, जब न्यायालय फैसला करेगा तो जो करना होगा आप लोग करिएगा, मिट्टी मत गिरने। तो बोल रहे थे कि उसके दरवाजे पर तुम्हारा है। हम कहें हाँ मेरी नाम की ज़मीन है, वो अपने घर के सामने अपनी मेढ़ी भर बनवा लें, दरवाज़ा किसी के और में करने तो उनका हो जाएगा। इसी पर बोले कि चलिए ठीक है आप लोग जाइए। पुलिस को हमने रोके, 2 गाड़ी पुलिस आई थी, 112 और थाने से उमेश जी आए थे, वो लोग चले गए भैया। इसके बाद एसओ साहब आए अपनी पूरी टीम लेकर के और आए और लगे माटी वहाँ गिराने के लिए टाली बुलवा लिए। टाली चली गई थी लेकिन टाली घुमा कर बुला लिए। बुलवाने के बाद मैं वहाँ पर मैं और मेरी सास खड़ी हो गई। मैं बोले मैं माटी भैया नहीं गिराऊंगी। एसओ साहब से मैं हाथ जोड़ी कि भैया मान जाइए, कृपा करके मान जाइए, मैं प्रशासन का सहारा ले रही हूँ और न्यायालय में मेरी मुकदमा चल रही है, आप मान जाइए प्लीज़, मेरी माटी मेरे ज़मीन पर मत गिरवाइए। लेकिन उन्होंने ये बोले सब कि लेडीज़ पुलिस को इनको ले चलिए, गाड़ी में बैठाइए, थाने में बंद करके इनको थूरा जाएगा, इनकी बुद्धि ठिकाने आ जाएगी। तभी हम भैया मैं बोली चलिए मैं अपने ज़मीन के लिए मैं सब कुछ सहूँगी, लेकिन मैं अपना ज़मीन नहीं छोड़ूंगी। तो उसके बाद और मुझे गाड़ी बैठाने गए तो मेरे बच्चे वीडियो बनाने लगे। वीडियो के दौरान भैया मेरे बच्चे को एसओ साहब पकड़ करके और तड़तड़ मारने लगे। तो मेरे बच्चे वीडियो बनाए, फिर उनकी मोबाइल छीन ली गई, फिर छीन
मारने के बाद फिर दोबारा उनको फिर पकड़ के उधर कैमरा, मेरे घर सामने कैमरा है, और उधर से हटा करके उधर गली में ले जा करके लोग घसीट करके लेके जा रहे थे। फिर बच्चे मैंने छोड़ा करके फिर आए, फिर लोग मारने लगे। तो सब दिखाए थे, इसके पहले भी मैं एसओ साहब को दिखाए थे, सब भी मिट्टी गिरवा रहे थे। हाँ, मैं ये भी बोली कि आप उस दिन कागज देखे भैया, तो मैं आप लोग अंधे नहीं न थे, आप देखे हैं कि डाटा संख्या है, बंटवारा शुदा गांव है, मेरे पूर्वजों के नाम की ज़मीन है, तो तभी वो नहीं, मैंने ज़बरदस्ती माटी गिरवाए हम लोग को कमज़ोर समझ करके। जब भी प्रशासन आता है भैया हमको कमज़ोर समझ करके मुझे दबा करके जो करना है उनका करवा कर चले जाते हैं। तो अभी आज आप एसपी साहब क्या मिली हैं, क्या कहा है आपने? अब एसपी साहब सर मैंने एप्लीकेशन दिए, कप्तान साहब मिले हैं आपसे? हाँ मिले थे। क्या बोले? अब बोले जाइए इस पर डीसी साहब को सगड़ी में हम बात करेंगे, आपका सुनवाई होगा। हाँ, मेरे बच्चे जब वीडियो बनाए लास्ट में एसओ साहब यही बोले कि वीडियो बनाओ और बनाओ, जितना बनाना बना लो, डाल देंगे छेड़खानी में बुद्धि ठेकानी आ जाएगी। कौन कहा है? एसओ साहब कहें। तो आप लोगों ने फिर सर, रानापार थाना क्षेत्र के खजौली गांव में एक आरोप ये है कि एसओ रानापार पर कि उन्होंने विवादित जमीन पे 3 ट्रैक्टर में मिट्टी गिरवा दी है, और जब इसका वीडियो परिवार के लोग बना रहे थे और जबरदस्ती उस परिवार की महिला को थाने ले जाया जाने लगा और बच्चों ने विरोध किया तो उनके साथ मारपीट भी की गई। देखिए, कल जनसुनवाई में आवेदिका का प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है। इसमें थाना रानापार के गांव खजौली में उसने आरोप लगाया है कि विवादित जमीन पर पुलिस की मौजूदगी में मिट्टी गिरवाई गई है और बिना किसी कोर्ट या सक्षम अधिकारी के आदेश का ऐसा काम थाने की पुलिस ने किया है। इस सभी तथ्यों का संज्ञान लेकर जांच सीओ सगड़ी द्वारा की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहाँ आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है।